है ये? कुछ साल पहले शादी के एक मंडप में घुसकर 7 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या करने वाले रामी रेड्डी को आखिरकार आज फांसी की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सारी पिटीशंस को रिजेक्ट कर दिया है और अब उन्होंने राष्ट्रपति को क्षमा अर्जी भेजी है। राष्ट्रपति ने भी उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया है और इस वजह से रामी रेड्डी की फांसी की सजा अब तय है। जल्द ही फांसी की तारीख भी तय की जाएगी। बड़े ऑफिसर आए, जल्दी खाओ। हाई कोर्ट में काम हो जाएगा सोचकर कितना पैसा खर्चा किया। सुप्रीम कोर्ट में भी गई, सोचा वहां पर मेरा काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। मुझे पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं है। मेरे पति के लिए परेशान हूँ। मेरे पति को बचा लीजिए वकील साहब। ऊपर वाले के अलावा आप कोई कुछ नहीं कर सकता। आप पतिव्रता हो, आपके गले में पहनाया गया मंगलसूत्र ही उनकी जान को बचा सकता है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरे पति को बचा लीजिए। इस खबर को सुनकर पूरे शहर में उनके समर्थकों ने दंगा फसाद शुरू कर दिया है। पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर नाकामयाब होने की वजह से एएसपी प्रसाद ने आखिरकार उन पर लाठीचार्ज की अनुमति दी। नरसिम्हा नाम के एक सामान्य आदमी ने उस लाठीचार्ज को रोककर उन्हीं पर निशाना तानकर सबकी नजरों के सामने पुजारियों के लिए माफी मंगवाई है। सारी जनता उस सामान्य आदमी को हीरो मानने लगी है। एक छोटे से शहर में होने वाला ये हादसा पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैल चुका है। सबकी नजरें इस खबर पर टिकी हैं। मैडम, आपको बुला रहे हैं। मुझे माफ कीजिए, मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी मैं आपको बचा नहीं पा रही हूँ। अभी भी काली माँ के मंदिर में मैंने जाकर मन्नत मांगी है कि चाहे मेरे प्राण ले लो माँ, लेकिन उनकी रक्षा करना। रोना मत वासंती, तुम्हारे जैसी महान पत्नी मिली है ना, वो मेरी खुशकिस्मती है। मेरे प्राण लेकर मेरे पति की जान बचा लो ये कहकर। ऐसा कौन सी औरत मन्नत मांगती है वसंती? अगले जन्म में भी तुम मेरी ही पत्नी बनोगी। सॉरी वसंती, सॉरी। उस नरसिम्हा की जान लेनी है, अपने बेटे की आत्मा को शांति दिलानी है, उसे मारना होगा, मारना होगा। मैंने सिर्फ ऐसे ही कह दिया था कि तुम्हारा मंगलसूत्र ही तुम्हारे पति की जान बचा पाएगा, और सच में बचा ली। इनकी मौत उन्हें कैसे बचाएगी सर? अब इस केस की सुनवाई होने तक फांसी की सजा को आगे कर दिया जाएगा। क्या दुश्मनी है रे बाबा तेरी। बाबू को स्कूल भेजे क्या? अरे अभी तो वो 1 साल का भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी? अरे वो छोटे बच्चों को संभालने वाला स्कूल है। बच्चा संभालने के लिए स्कूल? मुझे जब काम होता है तब आप संभालते हो, आपको काम होता है तब मैं संभालती हूँ। जब हम दोनों को काम होगा तब उसे कौन संभालेगा? लो देख लो, बच्चों को पैदा करना नहीं आता और पालना भी नहीं आता। उस स्कूल में छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से संभालते हैं, बिल्कुल माँ की तरह। और सुना है ये स्कूल बड़ी अच्छी चल रही है। सर, एमडी अभी आ जाएंगे, आपको यही वेट करना होगा। आपने एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया? हाँ हाँ कर दिया है। ओके सर। अनुषा, जी मैम। तुमने कहा था कि कोई एडमिशन के लिए आया है? यहीं पर तो बैठे थे मैम, और उनका एप्लीकेशन फॉर्म भी रेडी था मैम। छोटे बच्चे के साथ आए थे? हाँ सर। बाथरूम गए होंगे, बच्चों के साथ ऐसा होता रहता है। अगर वो आए तो उन्हें बिठा देना। हाँ, हम ओके, अभी मैम। आते हैं। नीचे उतरो,
उतरो उतरो। पापा, आप भी ना छोटे बच्चों से कम नहीं हो। ऊपर से नीचे गिर जाएगा तो? नहीं गिरेगा। बेटी गौरी, मुझे वाइजैक जाना पड़ेगा। इतना भी क्या जरूरी काम है? आप 2-4 दिन और। वहाँ भी तो एक स्कूल है ना, वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। तुम यहाँ रहोगी तो स्कूल के सारे बच्चों को माँ की तरह संभाल लोगी। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। माँ का नाम सुनते ही सबको कुछ ना कुछ याद आता है। सुनो कुणाल, तुम्हें क्या याद आता है? माँ के हाथ का लड्डू टीचर। भुक्कड़ कहीं के, बैठ जाओ। सुमति तुम बताओ। स्केल टीचर। निखिल? किस टीचर? साइलेंस। हंस क्यों रहे हो? किस यानी माँ से मिलने वाला प्यार। सिट डाउन। गौरी बेटा तुम बताओ। माँ शब्द सुनते ही मुझे फुल पैंट, फुल शर्ट, चश्मा पहना हुआ एक प्यारा सा हंसने वाला चेहरा मुझे पुकारते हुए याद आता है। बेटा मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में नहीं, तुम्हारी माँ के बारे में पूछ रही हूँ। वो शब्द, उनका रूप कैसा है मैं नहीं जानती टीचर। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई। मेरी भूख मिटाने वाले, लोरी सुनाने वाले, पढ़ाने वाले सब कुछ मेरे पापा ही है टीचर। तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि वो हम सब के लिए आदर्श है। स्कूल के HM भी है वो। बैठ जाओ। नरसिम्हा? माँ मतलब मुझे अपनी माँ का हाथ ही याद आता है टीचर। मुझे नहलाती है उसी हाथ से, भगवान के सामने हाथ जोड़ना भी उसी हाथ से सिखाती है, मेरे मुंह में निवाला भी उसी हाथ से खिलाती है, रोने पर मेरे आंसू भी उसी हाथ से पोंछती है, उसी हाथ से मेरा हाथ थाम कर मेरे साथ चलती है और बाल सहलाकर मुझे सुलाने वाला भी वही हाथ है। सुपर। फ्रेंड्स। समुद्र, पहाड़, सब कुछ प्रकृति का। नमस्ते सर। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नरसिम्हा, तुम इनके साथ घर जाओ। लेकिन क्यों मास्टर? तुम्हारी माँ अब नहीं रही। तुम यहाँ बैठे हो, आज तुम क्लास में क्यों नहीं आए? तुम्हारी माँ मरकर भी वो तुम में ही रहती है। यकीन नहीं होता तो तुम अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ को याद करो, वो तुम्हें जरूर दिखाई देगी। सुनो बेटा, क्लास में जाओ। माँ। जाओ। नरसिम्हा मत मारो, नरसिम्हा प्लीज उसे मत मारो, छोड़ दो उसे। क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो, छोड़ दो ना नरसिम्हा। क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? बोलो, क्यों मारा उसे? क्यों मारा उसे? क्योंकि वो सब मिलकर बंटी को मार रहे थे जो चल भी नहीं सकता। मारा तो? उन्हें सजा देने वाले तुम कौन होते हो? टीचर को बता देते, मुझे बताते। देखो कैसे मारा है, देखो। इनके पेरेंट्स को कौन जवाब देगा? बोलो। तुम्हें तो चले जाओ यहाँ से, आउट। ओके मास्टर, तुम मेरे लिए इंतजार करती हो वो वेस्ट है। अब मैं स्कूल नहीं आऊंगा। तुम ही बताओ गौरी, मैंने जो किया वो गलत था क्या? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? जो तुमने किया वो ठीक नहीं था, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो। नरसिम्हा के बारे में कुछ पता चला है सर? क्या पता चला? उसने एक एक्सीडेंट किया है और वो आदमी अभी हॉस्पिटल में है सर। काफी है, इतना काफी है। थैंक यू सर। मुन्ना, हमें यहाँ से जाना होगा। इस गांव में रहना ठीक नहीं है बेटा। जिससे दूर रहना चाहता था उसी को मेरी आंखों के सामने खड़ा कर दिया भगवान ने। हमें जाना होगा। वो आखिर जाएगा कहाँ? कहीं भी रहे मेरी नजरों से बच नहीं सकता वो। गणपत भाई, मैं एक पुलिस के नाते नहीं, एक फ्रेंड के नाते बोल रहा हूँ। तुम बस कंप्लेंट दर्ज करवा दो, फिर उसके साथ क्या करना है मैं देख लूंगा। उसकी क्या जरूरत है सर? छोटा होश में आ गया है, बस ये ठीक होकर घर आ जाए, उसके बाद इसी के हाथों उसकी समाधि बनवाऊंगा। हमें कानून और न्याय की परवाह करने की क्या जरूरत? ओके सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर।
करिए नर्स। तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी क्यों रो रही हो? हम यहाँ पर कितना घुल मिल गए हैं, अब छोड़कर जाएंगे तो कैसा लगेगा? तो क्या सिर्फ तुमको ही छोड़कर जा रहा है? आप चुप रहिए जी। जब से शादी हुई तब से तो चुप ही रहता है। कौन बोला? कौन बोला? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से, जाओ काम करो। तुमको अलग से बोलना पड़ेगा क्या? तुम अंदर कहाँ चले? तुमको अंदर नहीं जाना है भाई, बाहर जाना है। वो साहब जी को बताने जा रहा हूँ। साहब जी अंदर नहीं है, बाहर गए हैं। अच्छा मेम साहब को बता दो। साहब जी मेम साहब दोनों साथ में बाहर गए हैं। अच्छा तो छोटी मेम साहब को बता दो। छोटी मेम साहब साहब जी करते रहोगे तो तुम असल बात भूल जाओगे। कौन सी बात? भाई तुमको यहाँ से जाना है वो बात। छोटी मेम साहब बाबू को लेकर अंदर गई है। हाँ। बाबू को लेने के लिए अंदर जा रहा हूँ, चलेगा ना? चलेगा, जाओ जल्दी आना, भूल कर रुक मत जाना। तुम कहाँ चली? साथ देने को। किसका साथ? बाबू का। कौन सा, छोटा बाबू या बड़ा बाबू? चुप रहिए आप। तेरी तो क्या चुप रहूं? मुन्ना कहाँ है? छोटी मेम साहब लेकर गई हैं। कहाँ गई है? मार्केट में। क्यों गई है? आप जाने वाले हैं ना, तो बाबू के लिए ड्रेस, चॉकलेट वो सब लेने के लिए गई हैं। अपना सामान लेकर जल्दी से आ जाओ, ऑटो वेटिंग में है। ऑटो का भाड़ा भी मैंने दे दिया है, जल्दी से आ जाओ। बिना कहीं रुके सीधे मार्केट चले जाना। बीच में कहीं रुके तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ लो। संभाल के जाना, हमें भूल मत जाना। किसे नहीं बोलना? किसे? चल चुपचाप अंदर जा, तू जल्दी निकल यहाँ से। जा, अब मेरा कोई कंपटीशन नहीं करेगा। मैं ही हीरो हूँ, मैं ही सोलो हीरो। इधर आओ, इधर देखो। अरे देखा तुमने? क्या? देखो तकलीफ क्या होती है उसे बता के रहूंगा। मैं जिस तरीके से आज रो रहा हूं उसे भी रोना ही पड़ेगा। उसके बेटे को मारने के बाद उसे तड़पते देखना है मुझे, फिर उसके बाद उसे भी चीर दूंगा। गणपत की पावर क्या है ये पूरा शहर देखेगा। इसीलिए आंगन में रखने वाली लाश को चौराहे पे रखा है। हाँ भाई। इसी वक्त उसके बेटे को लेकर आओ। ठीक है भाई। चलो। चलो बाहर आ। क्या गलती की है? चल मेरे साथ, हर रात बतानी पड़ेगी तुझे। इफ यू कम आउट आई विल शूट यू। वैसे कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। क्या गलती की है मैंने? जिसका तूने एक्सीडेंट किया वो गणपत का भाई है, याद आया? अब वो मर चुका है। उसे तो होश आ गया था, वो मर कैसे गया? कैसे भी मरा, लेकिन मारने का पाप तो तूने ही किया ना। मीडिया के सामने लेक्चर देकर मुझे पुजारी से माफी मंगवाई, सबके सामने मेरी प्रेस्टीज की धज्जियां उड़ा दी। अब तुझे दिखाऊंगा पुलिस की पावर क्या होती है। गुंडे मेरे बच्चे को ले जा रहे हैं। गाड़ी रोकिए सर। मुंह बंद करो, चुपचाप गाड़ी बैठ। रोकिए सर, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। चुप। भाई उसके बेटे को लेकर आए भाई। दो टुकड़े कर दूंगा इसके, उछाल दे उसे। मुन्ना तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना बेटा। हाँ? उसे मारकर बच्चे को लेकर आओ।
बेटा, घबराओ मत। हाँ, तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। तुम इस खिलौने के साथ खेलो, मैं इन गधों के साथ खेलता हूँ। मैं इन गधों को थोड़ा सा घास चरवा कर अभी आता हूँ बेटा। मुझे सिर्फ मारना ही आता है, मुझे गिरना भी आता है, उठना भी आता है और उठा देना भी आता है। तुझसे सिर्फ यहाँ के लोग डरते हैं, लेकिन मैं पूरे राष्ट्र की जान हूँ। मेरे सामने भाईगिरी दिखा रहा है। तेरा लेवल इस तलवार की साइज का है, मेरा लेवल तलवार की धार जैसा है। अंडर एस्टिमेट मत करना मुझे। मैं शांत रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरता हूँ। मुझे टच कर, नो डेंजर, लेकिन मेरे बच्चे को टच किया तो नो फ्यूचर। काट के फेंक दूंगा, तेरी माँ चीर के रख दूंगा। नमस्ते नमस्ते, अपना ख्याल रखना। बेटा काम हो गया, अब चलते हैं। चल चल। मेरा बेटा यहाँ कैसे आ गया? मैं तो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुमने कुछ भी मन में ना रखकर मेरे बेटे को बचाया। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच। मेरा बच्चा कहाँ है? एक मिनट यहीं रुकना। गौरी, मेरा बच्चा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? कुछ भी नहीं हुआ है गौरी। आप चुप रहिए। पता है मैंने आपको कितनी बार फोन किया था? कुछ गुंडे स्कूल में आकर मुझे मारकर बच्चे को उठाकर ले गए थे। कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ ना? और ये खून? मुझे कुछ नहीं हुआ है, पर अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना तो मैं... वैसे आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? नथिंग नथिंग। वो देखो, उन्होंने ही अपने बेटे को बचाया है। बहुत अच्छे इंसान है वो वहां खड़े हैं। मैं उन्हें थैंक्स बोल के आती हूँ। प्लीज। थैंक यू मिस्टर नरसिम्हा।
जो इंसान की अहमियत नहीं जानता उसने मेरे बच्चे की जान बचाई, ये सुनकर हैरान हुई हूँ। तुम्हें कभी नहीं देखूंगी। सोचा था तुमसे मिलने की नौबत भी नहीं आएगी, पर बैड लक, आना पड़ा। पर अब बस, कसम खाती हूँ कि आज के बाद में तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, और तुम भी मत सोचना। सच कहूँ तो ये मेरे लिए हेल्प नहीं, एक पनिशमेंट है। तुम्हारी शक्ल से भी मुझे नफरत है। कौन है वो और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ गया। मार्केट में बाबू के लिए सामान लेते वक्त बहुत शोर शराबा हो रहा था, सब लोग भाग रहे थे। बाबू को कुछ ना हो इसलिए मैं मंदिर दौड़कर चली गई। ठीक है चलो। ले लो, सब लोग पेट भरकर लड्डू खाओ और एंजॉय करो। आपकी पत्नी का जन्मदिन है क्या? मैं तुझे लड्डू खिला रहा हूँ, तू मेरी बीवी के बारे में पूछ रहा है। सॉरी चीफ। आप पापा बनने वाले हैं क्या चीफ? अरे चुपचाप लड्डू खा ले, जो चीफ से होगा नहीं वो क्यों पूछता है तू? अरे पागल कहीं के, संतान होने के लिए भगवान की दया चाहिए। मेरे हाथ में कुछ नहीं तो है। एक काम कीजिए, हर रात भगवान के सामने हाथ जोड़कर सो जाइए, वो ऑटोमेटिक बच्चे पैदा करवा तू देंगे। लड्डू रख। थैंक यू चीफ। इस खुशी में बांट रहे हो लड्डू? तेरे यहाँ से जाने की खुशी में मैं सबको यहाँ लड्डू बांट रहा हूँ, और तू खुद ही उठाकर गपागप खा रहा है। अब हमेशा के लिए यही रहूंगा, ये मैंने तय कर लिया। सुनकर बहुत खुशी हुई। किस बात की खुशी हो रही है? आप चुप रहिए। क्या चुप रहूं? अगर किसी ने ताली बजाई तो एक एक को काट डालूंगा। वैसे बताओ, तुम ये गांव छोड़कर क्यों जाना चाहते थे? मैं जिस लड़की को पसंद करता था उसकी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब उसी लड़की की रक्षा के लिए मैं दोबारा उसकी जिंदगी में लौट कर आ गया हूँ। यही मेरा कर्तव्य है। तू किस बात पर घोड़ी की तरह ही हिला रही है? मुझे बहुत खुशी हो ऐसा इनकी लाइफ में पहली बार हो रहा है। कौन बोला? कौन बकवास कर रहा है? तुम लोग क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो यार? मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है? एयर नाइट अच्छे से काम करना पड़ेगा। पीछे दो, बाजू में दो, हमेशा उनके साथ रहेंगे। मैडम जब भी बाहर जाएंगी उनके साथ हमेशा 2 पीसीज वायरलेस के साथ जाएंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, कैरी ऑन। हम जा रहे हैं। गौरी कहाँ जा रही हो? मेरे पापा के घर। इतना सारा लगेज, ये तो बताओ कितने दिनों के लिए? से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। क्यों गौरी, मैंने क्या किया है? उस गणपत के भाई को मार दिया तुमने। बदला लेने के लिए गणपत मेरे बच्चे को उठाकर ले गया। तुम्हारे पाप और तुम्हारी गलतियों की सजा मेरे बच्चे को क्यों मिले? हाँ, ये बात तुम कैसे जानती हो? कई पुलिस ईमानदार होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बीवी और बच्चे से ज्यादा पैसा जरूरी है। आई कांट लिव विद यू। गौरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए। स्टॉप दिस नॉनसेंस। मुझे पैसा नहीं, मेरा बच्चा प्यारा है। जीने के लिए जितना चाहिए होता है ना, उतना है मेरे पास। किसी के खून से लते हुए पैसे नहीं चाहिए, और ना ही डे एंड नाइट की टेंशन भरी लाइफ चाहिए। डोंट टच मी। गाड़ी क्यों रोक दी? मेहरबानी करके मुझे मार कर जाओ। मैं अपने बच्चे के बिना एक दिन भी नहीं रह पाऊंगा गौरी, इसलिए मुझे मार कर चली जाओ। प्लीज प्लीज गौरी, मुझे मार दो।